बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं यहाँ पर अपना नाश्ता बना रही हूँ। ये फ्राइडे का सैटरडे का व्लॉग है। और अपने हस्बैंड के लिए मैं पराठा बना चुकी थी क्योंकि वो ब्रेड नहीं खाते हैं, उनके लिए मैं पराठा ही बनाती हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए अंडा और ब्रेड बना रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पर मैंने काली मिर्चें नहीं कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, रेड वाली चिल्ली फ्लेक्स। तो मुझे जो है ना ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे वैसे भी बहुत ही पसंद है, मैं हर हंडिया में भी ये कुटी हुई मिर्चें डालती हूँ। और पिसी हुई मिर्चें तो जो शोरबे वाला सालन है सिर्फ उसमें इस्तेमाल करती हूँ, मगर मैं अंडे पे भी काली मिर्चें नहीं डालती हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। और ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है सैटरडे का। तो नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि चलो आज ग्रोसरी के लिए जाना है तो तुम लोग रेडी रहना। तो मैं शॉप से आऊँगा तो फिर हम लोग चलेंगे। तो ये शाम का टाइम है, तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। तो हम लोग ग्रोसरी करने के लिए गए थे और मैं काफ़ी महीनों के बाद ग्रोसरी करने गई थी। और जब तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ़ इम्तियाज़ से ही लेती हूँ। वैसे तो खैर हमारे घर के सामने भी काफ़ी दुकानें हैं और हर चीज़ मिल जाती है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वैसे भी हर चीज़ ही मिल जाती है, जहाँ से गली मोहल्लों में भी दुकानें होती हैं वहाँ से भी मिल जाती है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे शैम्पू है, कोई लोशन वगैरह है या कोई और चीज़ है, तो वो मैं शैम्पू ज़्यादा जो है ना वो मैं वहीं से इम्तियाज़ से ही लेके आती हूँ। तो मैं यहाँ से कभी भी मैंने ना दुकानों पे से नहीं मंगवाया। तो इसलिए ना जब तकरीबन सभी चीज़ें वो ज़्यादा फिर ज़रूरत होती है ना चीज़ों की जो कि यहाँ से नहीं मिलती हैं या मैं नहीं लेती, तो फिर मैं इम्तियाज़ से सौदा लेने जाती हूँ। और यहाँ से 1 महीने का अगर आप सौदा लेके आए ना तो कम से कम 2 महीने तक तो चल ही जाता है। और मेरी वैसे भी आदत है, मैं एक की बजाय 2-2 चीज़ें उठा लेती हूँ कि चलो बार बार ना आना पड़े, बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, और इजी भी रहता है और इसमें बरकत भी रहती है। क्योंकि जितना आप इकट्ठा सौदा डालते हैं या घर का राशन डालते हैं तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ करके मंगवाओ ना तो उसमें फिर वो बरकत वो चीज़ नज़र नहीं आती। और घर में इकट्ठी चीज़ें पड़ी हो ना तो ये है कि बड़ा इजी रहता है कि जब ज़रूरत पड़े तो अपना ना चीज़ निकाल ली और इस्तेमाल कर ली। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना कि घर में कोई बच्चा नज़र भी नहीं आता या घर कोई लाने वाला भी नहीं होता, बेशक सामने भी हो नज़दीक भी हो तो कोई ना कोई घर में मौजूद हो जब भी लेके आए। तो बहरहाल हम यहाँ से मैं जितनी जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो आम रूटीन की चीज़ें होती हैं, तेल, घी, दालें, मसाले और चावल तो खैर मैं नहीं लेती। चावल मेरे शुरू से ना लाहौर से आते हैं, मेरे भाई भेजते हैं मुझे चावल। तो चावल मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना तकरीबन समझे आपके चावल मैंने बहुत कम परचेज़ किए हैं यहाँ से, कराची से मेरे भाई भेजते हैं मुझे। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत डाले, उनको ज़िंदगी दे। और नीचे से ग्रोसरी वगैरह से फ़ारिग होके हम लोग ऊपर ये बेकरी की वहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे भी बच्चियाँ लाजमी चीज़ें लेती हैं और मेरे हस्बैंड को यहाँ के पैटिस वगैरह बड़े पसंद हैं। तो जब ग्रोसरी करने आओ ना तो भूख लग ही जाती है। घर से चाहे खा के निकलो थोड़ा बहुत, मगर चल चल के एक एक चीज़ एक एक कोने से देखना लेना तो उसमें जो है ना भूख लग जाती है। तो यहाँ से इन लोगों ने पैटिस वगैरह लिए थे और ये इतनी लंबी लाइन होती है ना। एक तो जब चीज़ें ख़रीदो उसके बाद जब यहाँ खड़े हो ना तो 1 घंटा तो आपका कहीं भी नहीं गया। अच्छा, इस वाले इम्तियाज़ में ना रश भी ज़्यादा होता है। और जो हमारे पीछे ट्रॉली लेके खड़े थे ना उनको भी इतनी जल्दी थी, वो हम लोग एक कदम भी सरका रहे थे ना तो वो हमारे पीछे पीछे बिल्कुल साथ टच करके लगाई हुई थी। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ज़ाहिर है अगर आप एक कदम भी आगे हों या ना हो, हम फारिग होंगे तो आपकी बारी आएगी ना, और ज़ाहिर है हमारे बाद आप ही की बारी आएगी। मगर वो 1 मिनट भी वेट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल साथ ट्रॉली लगाई हुई थी। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, मगर बहरहाल बहुत हौसले से इंतज़ार किया बारी का। मगर और ये सारी ग्रॉसरी और मैंने यहाँ पे आके दुकान लगा दी थी सारी ग्रॉसरी की। और उसके बाद वापसी पे हम लोगों ने ना शवारमा खाया। और ये ना उस पे हुसैनाबाद पे ना माया वालों का वो है शवारमा, मुझे ये बहुत पसंद है। और वैसे मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, मगर ये शवारमा जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने यहाँ पे शवारमा खाया। और रश भी इतना होता है ना कि यहाँ पहुँचने में भी बड़ा वो
बाइक पे जाओ ना तो सही रहता है, इजी रहता है, और गाड़ी पे यहाँ बहुत मुश्किल से ना रास्ता मिलता है। और ये आज का क्लिप था, और बहुत दिनों से ना सही से एक प्रॉपर कह लें कि सफाई नहीं हुई थी। वैसे तो डस्टिंग और सफाई जो रोज़ के मामूल की सफाई होती है वो तो होती है, मगर ये कि डीपली जो थी ना सफाई वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बाज़ार आना जाना, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 माह तक जो है ना वो शादी का भी सिलसिला है घर में, तो इस वजह से ना बस ऊपर से डस्टिंग सफाई जो हो रही थी, और मुझे बहुत गंदा लग रहा था, ख़ासतौर पे मेरी बेटी, क्योंकि सफाई वही करती है घर की जब से वो अपने एग्ज़ाम वगैरह से फ़ारिग हुई है। तो अभी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसने लेना है, तो जब से स्कूल से समझे वो फ़ारिग हुई है ना, तो उसने मुझे सफाई नहीं कभी करने दी, सफाइयाँ वही करती है। अब नीचे से उसने सारी डस्टिंग वगैरह हर चीज़ करके, अब ये जितनी रद्दी थी ना, अब इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मैट्रिक के थे बुक्स और इंटर की थी, तो ये सारी जो एक्स्ट्रा किताबें थी जो नहीं चाहिए थी वो निकाली, और जो जिसके थोड़े बहुत पेज थे जो ज़रूरत पड़ सकती थी वो मैंने अलहदा से निकाली कि चलो ये बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि रफ़ काम करने के लिए घर में जो बच्चे हैं या दूसरे जो बच्चे हैं उनको दे दूँगी, क्योंकि अच्छे खासे इसमें ना वो पेज खाली थे रजिस्टर्स के। तो मैंने वो हर साइड पे की, दूसरी चीज़ें जो नहीं रखने वाली थी उसको साइड पे किया। तो यहाँ पे वो बेडशीट का कवर चेंज कर रही है बेटी। तो सफाई है कि दोनों कमरे, हालांकि मैंने उसे बोला था कि एक कमरे की आज कर लो, एक कमरे की कल कर लेना, मगर उसने दोनों कमरों की आज ही कर ली। दिखाई मैंने सिर्फ एक ही कमरे की है, और मैं खाना वगैरह बना रही थी किचन में। थोड़ा बहुत मैंने हाथ लगाया साथ, जो चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने बताई कि ये यहाँ नहीं यहाँ रखो, इस तरह करो। बाकी खैर वो माशाल्लाह ख़ुद इतनी समझदार है कि वो ख़ुद ही बड़ा अच्छा, जिस तरीके से मैं करती हूँ वो भी बिल्कुल उसी तरीके से मेरी तरह करती है। और यहाँ मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मेरा कैमरा यहाँ पे बंद हो गया था क्योंकि इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर ज़्यादा मैं इसको नहीं वो कर सकी। अच्छा, यहाँ पर एक बात शेयर करनी थी। अभी वॉइस ओवर करते हुए मैंने देखा कि जो मैंने वो शवारमे का और ग्रोसरी जो घर ला के मैंने क्लिप शेयर किया था ना, वो आगे पीछे हो गए। मैंने पहले शवारमे का वो लगाना था, और उसके बाद ग्रोसरी का जो घर में ला के मैंने आप लोगों को दिखाई है वो लगाना था, तो वो आगे पीछे हो गए, उसके लिए माजरत। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ाई। इसके मैं टमाटर जो है ना इसके छिलके उतार के इसमें स्पाइसेस वगैरह डालूँगी, और इसमें आप सौंफ, ज़ीरा और ना साबुत धनिया जो है ना उसको ब्राउन करके मैश करके इसमें डालें, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। और यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।